हमने क्या खाना है घर में जब कुछ नहीं है हमारे घर में, फिर जाना पड़ता हमारे को दुकान में। रोड का हमारा कुछ नहीं कर रहे, कई साल से हमारा रोड का हो रहा है, फिर बोलते हैं आज भी हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। आज तक 7 साल हो गए। 7 साल से ये रोड की फाइल गई है हमारी, जिसका हमें कोई पता सता नहीं लगता भाई काम हो रहा है कि कहीं दबी है, क्या हो रहा है। जरा इस छोटी सी बच्ची को देखिए, कैसे इसका बचपन खतरनाक पथरीले रास्ते पर ठोकरें खाने को मजबूर है। अब इसके पीछे आते इसकी बुजुर्ग दादी को देखिए, सर पर जिम्मेदारियां और पैरों तले खड़ी चढ़ाई है। यह छोटी सी लड़की और बुजुर्ग दादी तमाम मुसीबतें सहन कर अपने घर की तरफ जा रही हैं। यह तस्वीरें सिलाई क्षेत्र के कुनेर गांव को जाने वाले रास्ते की है। कुनेर गांव के लोगों की यह रोज की दिनचर्या है। इस पथरीले और खतरनाक रास्ते पर चलना ग्रामीणों की मजबूरी है। सबसे अधिक मुसीबत तो तब होती है जब गांव का कोई बच्चा या बड़ा बीमार हो जाए। उसे पीठ या गोदी में उठाकर साथ लगते स्टोन कस्बे तक पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में तेंदुओं और खतरनाक जंगली पशुओं का डर हर समय सताता है। साथ ही धूप और बारिश में बीमारी बढ़ने की आशंका सताती रहती है, मगर सरकार और प्रशासन को इनकी लाचारी नजर नहीं आ रही है। राशन लेके कुनेर के नाम तो में लिए, कोई घर में बच्चा नहीं है, कोई राशन लाने वाला नहीं है, फिर क्या खाना है हमने। हम दो बुजुर्ग है घर में, रोड का समाधान हमारा कुछ नहीं है। बच्चे काम पे दूर चले गए, जब कोई यहाँ खाने का समाधान नहीं है तो हम घर में कैसे भूखे मरे हम। फिर लारी राशन सुतौन से 6 किलोमीटर से आई हूँ, बुजुर्ग हूँ मैं 60 साल की बुजुर्ग, तो हमने क्या खाना है घर में जब कुछ नहीं है हमारे घर में, फिर जाना पड़ता हमारे को दुकान में। रोड का हमारा कुछ नहीं कर रहे, कई साल से हमारा रोड का हो रहा है, फिर बोलते हैं आज भी हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। हमारी कोई नहीं सुनते, हम आखिरी बार न्यूज भेज रहे सर, हमारा समाधान किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम आगे जाएंगे और जैज खा के मर जाएंगे। हमारा कोई नहीं सुनते, गरीब आदमी हम, हमारा हर गांव में रोड है, हर घर के पीछे रोड है, हमारा कोई नहीं सुनते। हमारे यहाँ नसी नहीं, अभी सरकार का जंगल है, यहीं कुनेर में सरकार का जंगल है, और कहीं जंगल नहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ देवदार के पेड़ है वहाँ भी रोड गई है, और हमारे तो 2, 4, 8 पेड़ उसके आ रहे, झाड़ी है, कुछ नहीं है हमारे रोड में। और फिर बोलते तुम्हारी नसीन मिल रही। 12-13 साल हो गए, उस टाइम राजा वीरभद्र जीता था जब हमारा रोड का हुआ है, रोड का निशान लगे हुए खड़े है हमारे, उसमें झाड़ियाँ फूल हो गई, सारे बच्चे चले गए भाई, हमारा रोड आया, इनसे झाड़ियाँ कटाई और कुछ नहीं रहा। हम करते आखिरी बार हम न्यूज भेज रहे सर, अगर कोई सुनता हमारा, नहीं सुनता हम आगे जाएंगे, हमारे को जहर दिया जाए, हमारे कोई नहीं सुन रहा है। मेरा नाम बंटी है और मैं कुनेर का रहने वाला हूँ, और मैं 8th क्लास का छात्र हूँ, और हमें 1 से 1.5 घंटा पहले सुबह उठना पड़ता है, और डेली 5 से 6 किलोमीटर हमें डेली रोज़ चलना पड़ता है, और हमारे लिए रोड की सुविधा नहीं है, और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमें जल्द से जल्द रोड दे दे। धन्यवाद। नाम धर्मी देवी है। मेरे पोती बीमार हो रही थी, फिर घर में कोई नहीं था, अकेले थे, फिर इसको बुखार आ रहा, फिर ले गई थी नीचे तो, और रास्ते में इतना डर है वगैरह का, तेंदुए का, पर तो भी मुश्किल से मैं डर के मारे आ गई, पहुँच गई। रोड नहीं है सर हमारे, बहुत बुरी हाल है रोड के, और बच्चे को बुखार आ रहा था, घर में कोई दो, इसका बच्ची का पापा है, उसकी टांग टूट रही, फिर उसको ले जाता, फिर मैंने अपने आप ले गई। अकेले घर में जी, घर में भी नहीं होते नहीं, तो अब काम करने तो बाहर ही जाना पड़ता है, और इतना 6 किलोमीटर है जी दूर, और तब जाना पड़ता है, दवाई सामान जो राशन वगैरह सारा कुछ, और देख मैं कितनी परेशानी कर रही हूँ। उन्होंने खुली, और बच्चे के बहुत बुरी हाल होते हैं सर, कभी भी कुछ भी हो जाए, उल्टी है, दस्त है, जैसे आजकल तो हमारे को खुद लेडीज़ों को मुश्किल का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा रोड। आज तक 7 साल हो गए, हमें तो कोई 7 पीढ़ी हो गई। हाँ ऐसे तो कई साल हो गए, पर जब से फाइल तैयार की तो उस समय कभी बोलते रेणुका गई, कभी आ जाएगा रोड आ जाएगा, ऐसे झूठा भरोसा। हमारी सरकार गई है नहीं। अगर सुनते ठीक है ना, हम आगे चले जाएंगे, सड़क के बिना वहीं चले जाएंगे, वहीं जान दे जंगल में पशु होते हैं। मेरा नाम जी संतराम है। मैं रोड के बारे में बोलना चाहता हूँ। यहाँ देखो दे, जो बीमार पड़ता है रात को, कोई अगर दर्द हो पेट में, बुखार हो तो रात को उठाना पड़ता है। अब मेरी घरवाली का दर्द परसों गिरी तो ले गया, जाते रास्ते में वो गिर गया, आदमी रात को दिक्कत हो गया। अब रीढ़ की हड्डी की करक हो गई थी। हम क्या करें? बीजेपी हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कोई हमारी सरकार है नहीं, कहीं नहीं। हम लमला कहाँ से आ रहे, हमारी कोई सुनता ही नहीं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई नहीं सुनता। वोट मांगने आते हैं, हम वोट देते हैं जी, बिल्कुल सबके लिए देते हैं, और हमारा कोई नहीं सुन रहा जी। कई सालों हो गई, और मुख्य पर आओ जंगल दिखा जाए है या ना, रात में कोई अगर बिटमारी बीमार हो, मर्द हो, बता 2-3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से चढ़ाई में, 6 किलोमीटर तोड़ पड़ता है यहाँ से। अब रात को उठा कोई पैर गिर गया तो 2 भी न हो गए, 3 भी न। मेरी घरवाली को सुतोड़ में कमरे में रखी हुई, घर में आ नहीं सकती। अब कहाँ आ सकता, रीढ़ की हड्डी टूट गई। गरीब आदमी थी हमें। मेरा नाम सरचंदन सिंह है। मैं इस ग्राम का स्थायी निवासी हूँ कुनेर का। मेरे यहाँ जुजू रोड का कोई समाधान नहीं है, और हमारे पास 7 साल से ये 7 साल से ये रोड की फाइल गई है हमारी, जिसका हमें कोई पता सता नहीं लगता। भाई काम हो रहा है कि कहीं दबी है, क्या हो रहा है, हमारा कोई रोड का वो नहीं हो रहा जी। हमने सबको सूचित किया, फाइल बनाई, मुख्यमंत्री वीरभद्र की देन थी हमें। भाई हमारा जल्दी से जल्दी किया जाए, इसलिए हमें 7 साल हो गए, हमारा कोई पता नहीं लग रहा है रोड का, कहाँ हो रहा है या ना हो रहा है, हमें कोई सूचना नहीं है। कोई जब हम यहाँ से जाते हैं सर, तो डंडी में कल हमारा एक छोकरू गिरा सीढ़ी से, तो हम रातों रात ले गए उसको हॉस्पिटल में, और डिलीवरी वाले केस हमें रात को बांस के डंडे में बांध के ले और बड़ से बड़ रास्ता 6 किलोमीटर यहाँ से हमारा मेन सड़क पड़ती है सुतौड़ के लिए। और जी सर, हमारे पास सड़क का कोई भी समाधान नहीं है, और सड़क हमारी जरूर होनी चाहिए, और जिससे कि हम बच्चे स्कूली और हमारा जनजीवन ठीक समय से हम चला सके, और जो भी कार्य है वो हम कर सके। जब हमारे पास कोई, हम ऐसी जगह यहाँ जी चारों तरफ से ऊपर से जंगल है यहाँ हमारे पास, और कोई समाधान नहीं आने जाने का हमारे पास। जंगली रास्ता है जी, बच्चे छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, +2 वाले भी बच्चे तोड़ जाते हैं, और कोई ना रास्ते का समाधान नहीं है, और बीच में ढंगारे पड़ी है रास्ते में, बालू तेंदुए बहुत फैले हुए हैं सर, झाड़ी फैली है बहुत जंगल में।